शांति शांति। हरिओम सज्जनों, हम लोग कठोपनिषद का आज 28 मंत्र और 28 मंत्र देखेंगे। और अभी तक जो हम लोग देखा था, और यहाँ पर नचिकेता ये 2 मंत्रों में 28-29 मंत्रों में उनको जो प्राप्त होने वाला जो यमराज ने सब दिखाया था, हिमा रामा सारथा सातुर्य इत्यादि मंत्रों में जीविष्यामो यावदी शिष्यसित्वम और कई प्रकार का प्रलोभन दिखाते हुए, और नचिकेता अभी ये कह रहा है और यमराज को सुना रहा है, ये यमराज आप ये बात कह रहा है इतने, और वो जो कुछ प्राप्त होने वाला देवता लोग ऊपर में जो देवता लोग है, मैं यहाँ पर आके देखा, आप अमृतत्व को देख के, और मैं जो मर्त्युलोक में जो अशाश्वत चीजों को कौन चाहेगा, हम भी अमृतत्व को ही चाहता हूं, वैसा अभी कह रहा है। मतलब इनका कहना है, और पहले देवता लोग अमर हो रहा है, माने देवता मतलब या यमराज इत्यादि की देखने का बाद यमराज अमर है। यमराज अमर होने के नाते नचिकेता भी अमर होना चाहता है, इसलिए नचिकेता यहाँ कह रहा है, हम ये नीचे वाला जो ऊपर वाला देवता लोग अमरत्व को प्राप्त करके अमर होने के नाते हम नीचे वाला मनुष्य को आप लोग दिखा रहा है, आप विषयों में रमने के लिए आप हमको प्रलोभन दे रहा है। इसी से कौन चाहता है एक अच्छा चीज को देखने का बाद ये नकली चीज को, कोई नकली चीज का ऊपर कोई मन उस तरफ मुड़ता भी नहीं है, उससे वो विरक्त हो जाता है। इसलिए हमको ये चीज नहीं चाहिए, ये बात यहाँ पर कह रहा है। जो नित्य सुख अमृतत्व को जो पा रहा है, वो अमृतत्व को पाने का मौका हमको है। यहाँ पर आपको जो तीसरा मंत्र में हमको वरदान दिया, वो अमृतत्व को मैं चाह रहा हूं, अमृतत्व को हम गवा के आप जो प्रलोभन दे रहा है नश्वर वाला, उसको मैं कैसे स्वीकार करूं। और कौन चाहता है वैसा, नित्य वस्तु को छोड़कर अनित्य वस्तु का, नकली का पीछे कौन दौड़ेगा। इसी बात को यहाँ पर जो 28 का मंत्र में ये कह रहा है, और बाकी में और दूसरा मंत्र में भी ये कह रहा है, दोनों मंत्रों में। और जो वर आप दे रहा है जो आत्मज्ञान का बारे में, वो सामान्य वर नहीं है, वो सबका संभव नहीं है। आप ही तो बोले थे देवैरत्रापि विचिकित्सितम किला इत्यादि रूप में, वो दुर्विज्ञ ही होने के नाते और हमको बताने वाला भी नहीं रहेगा, इसलिए हमको वही चाहता हूं, ये अडिक होकर ये बात कहा गया। और आप सभी लोग इसी का ही जानकारी लेना चाहता है, और वे 29 मंत्र में फिर दोहरा रहा है, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के जो 20वीं मंत्र में कहा गया, अभी पीछे भी यही कहेंगे आने वाला मंत्रों में, जो वो आत्मा है या नहीं है, उसी का बारे में मैं जानना चाहता हूं। सभी लोगों का मत है वो आत्मा का बारे में बहुत कंफ्यूजन है, वो आत्मा मरने के बाद क्या होगा, वो है नहीं है, और इत्यादि रूप में कहीं मतभेद है, उसको आप दूर करें। और वो ना, ये तो जन्म मृत्यु का बारे में ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये जन्म, ये अगर ये इसको आप बोध करेंगे तो सबका मंगल होगा, सबका पहले ही मेरा मंगल होगा, मेरा कल्याण अमृतत्व प्राप्त मैं हो जाऊं, इसी का ही कामना का वजह से वो दूसरा जितने वर था उसको सबको नकारा, सबको ठुकरा दिया। अभी ये बोल रहा है ये सभी का मत है, सभी लोग यहाँ का बात कह रहा है। मतलब
हमारा जितने षड दर्शन है, षड दर्शनों में आत्मा का बारे में आत्मा है या नहीं है और भगवान है या नहीं है, उसमें भी कई संदेह है। और बड़े बड़े दर्शनकारों का बीच में ही वैसे संदेह है तो और साधारण आदमी का क्या हाल होगा। इसलिए इसका पहले हाल कर लीजिए, इसका पहले समाधान कीजिए, और हमको दूसरा कुछ नहीं है, ये बात कह रहा है। षड दर्शनों में पहले हमारा सांख्य दर्शन अगर देखेंगे तो वो तो आस्तिक दर्शन में आते हुए भी वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन निरीश्वरवाद है, और सांख्य दर्शन में और प्रधान को एक मानता है, पुरुष विशेष माना जाता है, माने जितने आत्मा है उतने जीव है, पुरुष विशेष को सांख्यवाद मानता है। और बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिकवादों में बौद्ध लोग भी ईश्वर को नहीं मानता। और ईश्वर को नहीं मानता मतलब ये सृष्टि अपना जैसा कर्म किया वैसे ही आपका फल मिलेगा, ईश्वर का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म से ही सब कुछ बन रहा है, तो ईश्वर को बीच में क्यों लाना। अगर ईश्वर ही सृष्टि बनाए तो बनाने वालों को बिगड़ाने का अधिकार भी रहेगा, माने उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर ईश्वर रहे तो जो चीज मैं मेरा स्वतंत्र से मैं जो कुछ बना उसको मैं बिगड़ भी सकते हूँ, चाहे तो मैं जैसा चाहे उसको वैसा परिवर्तन भी कर सकता हूँ। अगर ये सृष्टि से वैसा नहीं दिखता है ना, ये बुद्ध लोगों को कहना है, बौद्ध का। इसलिए ईश्वर नहीं है, आपका अच्छा आपका कर्म ही आपका पीछे आएगा। ये प्रकृति जैसे चलता है वो अपने हिसाब से चलता है, और इसलिए आपको कर्म ही मुख्य माना जाता है, ईश्वर को बीच में नहीं लाना। अगर वो उदाहरण भी देता है, आपका आंगन में नीम का पेड़ है, आपका आंगन में नीम का पेड़ है, अगर आप नहीं चाहता है वो नीम का पेड़ आम का पेड़ में परिवर्तन करना चाहता है, आम का सीजन आ गया, हम आम खाना चाहता है, तो ये हमको नीम नहीं चाहिए, परमात्मा हमको आम का पेड़ में परिवर्तन कर लो। फिर परमात्मा का अगर शक्ति रहे तो, परमात्मा ने अगर सृष्टि बनाए तो परमात्मा वो नीम का पेड़ को आम का पेड़ में परिवर्तन करना ही चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर ये प्रकृति की मानना, फिर परमात्मा को क्यों लाना सृष्टि में, वैसा बौद्ध लोगों का कहना है। अगर हमारा पूर्व मीमांसु जैमिनी इत्यादि भी वो ईश्वर निरीश्वरवादी है, केवल वेद को ही मानता है, सिद्धांत को, इस सृष्टि में ईश्वर को नहीं मानता। ये तो वेद अनादि मानता है और वेद कर्ता को वो लोग नहीं मानता। वैसा ही यहाँ पर जो नचिकेता कह रहा है, यहाँ कई तरह का शंका है और सभी लोगों का आत्मा का बारे में बड़ा शंका है, इसको आप दूर करें, ये बात यहाँ पर कहने जा रहा है। और ये बात को हम लोग ये 28 मंत्र में उन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। जैसा नचिकेता यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको जो देवता लोग ऊपर अमृतत्व को देखने के बाद नीचे मर्त्य लोक में जो अशाश्वत अनित्य को कौन चाहता है, इसको हमको नहीं चाहिए, ये बात यहाँ पर कह रहा है। ये यहाँ पर नचिकेता क्यों बोल रहा है वैसा, मतलब ये इसी का दृष्टांत दूसरे उपनिषद में भी मिलता है। जैसा हम अनित्य वस्तुओं को लालच दिखा के नित्य वस्तु को हम बोध नहीं करवाने का ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है। बृहदारण्यक में भी वैसा ही कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में जब याज्ञवल्क्य को संन्यास लेने के लिए निर्णय किया था, याज्ञवल्क्य जी जब संन्यास लेने के लिए निर्णय किए तो तब मैत्रेयी ने पूछा, अब उनको 2 पत्नी थी, 2 पत्नियों में उनका जो कुछ संपत्ति है दोनों बंटवारा करना चाहे थे यज्ञवल्क्य, और कात्यायनी तो स्वीकार कर लिया, स्वीकृति करके ठीक है आप जो मेरा बंटवारा अपना हिस्सा दे दे, आप जैसा बोल रहे हैं ठीक है मैं उसी से संतुष्ट रहूंगी, वो आज्ञा दे दी। किंतु मैत्रेयी विदुषी प्रज्ञावान ज्ञानी थी,
इसलिए वो पूछा, आप बोल रहा है किस बंटवारा का बारे में? अगर आप जो वित्त का बारे में आप हमको देने चाह रहा है, जो वित्त का बंटवारा करने के लिए आप बोल रहा है, अगर पूरा ब्रह्मांड में जितने वित्त है और वो वित्त भी हमारा पास रहे तो हमको अमृतत्व प्राप्त होगा। वैसा मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से कहा। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नेति नेति उवाचा ना इति। पूर्व प्रपंच में जितने भी संसार में जितने भी आपका संपत्ति है और वो संपत्ति भी आपका पास रहे, आप अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा। आपको जो जितने आप प्राप्त करेंगे भौतिक, ये भौतिक संपत्ति, उतने ही आपका कोई रहेगा, अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा। ये बात याज्ञवल्क्य जी ने और मैत्रेय से कहा है। इसलिए जो जैसा जो मैत्रेय ने कहा था वैसे ही यहाँ पर नचिकेता भी वही दोहरा रहा है। जो अजर अमर आपको देखकर जो लंबा जीवन, वित्त, इमा रामा, डोल मृदंग इत्यादि, और कौन आदमी कौन बुद्धि वाला इंसान चाहता है वैसा? मैं तो नहीं चाहता हूं। कोई मंदबुद्धि आदमी, वो अज्ञानी चाहता होगा, हमको नहीं चाहिए ये चीज। अभी यही पर यहां बताने जा रहा है नचिकेता। और इसका ये 28 मंत्र में यहां कहा गया, हम लोगों को 28 मंत्र को देख ले। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यान् मर्त्या क्वदस्त प्रजानान् अविद्याया वर्णरति प्रमोदा नचिके नति दीर्घे जीविते कोरमेता। यहां कह रहा है अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या जीर्यान् मर्त्या क्वदस्त प्रजानन् अविद्यायान वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते कोरमेता। प्रश्नार्थक रूप में कोरमेता, कौन वैसे चाहता है वैसा कह रहा है। अभी इसका अन्वयार्थ देख के हम भाष्य का देख लेंगे, भाष्य का अर्थ देख लेंगे। अगर भाष्य नहीं भी पढ़े तो उसका तात्पर्य देख लेंगे। यहां पर अन्वयार्थ में कहा कु, मतलब यहां पर ये कहा गया था ना, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या जीर्यान मर्ता पदस्तात प्रजानन। वा मतलब कु होता है यहां पर, और अदा अस्ता। अन्वयार्थ में जो कु अदस्ता मतलब जो अंतिम, जो अंतरिक्ष आदि लोकों के नीचे पृथ्वी पर निवास करने वालों का पदस्था कहा जाता है। माने पृथ्वी का निवासी की पदस्था। कु मतलब नीचे, माने नीचे पृथ्वी में, कु मतलब पृथ्वी, पुदस्था पद अस्था मीन्स पृथ्वी में स्थायी रूप में रहने वाला, माने वो मनुष्य लोगों के बारे में यहाँ पर कह रहा है। माने अंतरिक्ष आदि लोकों के नीचे पृथ्वी पर निवास करने वाला का कहा कौन है? वो जीर्यान, जरा मरणशील, मृत्यु जो मनुष्य लोग है, जो मनुष्य अजीर्यता माने जरा रहित, जो वार्धक्यहीन जो लोग है, वो अमृत, जो मनुष्य अमृतानाम, जो देवताओं के पास में जाकर, निकट जाकर, प्रजानान प्रकारेण जानान, प्राजानान माने सम्यक जानकर, प्रजानान बलि भांति जानकर, किसी ने जो उच्चतर उद्देश्य प्राप्त करने के बाद ये छोटा चीजों को कौन चाहता है वैसा। वर्णरति प्रमोदान माने ऊपर में जाके जो अमरत्व को देख के, माने यमराज इत्यादि जो अमर हो गया, वैसा उच्च जो वास्तविकता को देखने के बाद आभास को कौन देखेगा? माने वस्तु को देखने के बाद ब्रह्म, जो भ्रमित पदार्थों को से कौन उलझेगा? ये कह रहा है।
माने वस्तु को, असली वस्तु देख लिया और नकली छाया में कौन उलझेगा, ये बात यहाँ कह रहा है। या वर्णरति प्रमोदान इत्यादि, गीता क्रीड़ा रमा इमा रामा सारथी इत्यादि जो अनित्य नहीं रहने वाला शोभा मर्त से इत्यादि का, वो कल भी रहे ना रहे पहले ही बताया गया। इत्यादि वस्तुओं में कौन भोगेगा, आदि से होने वाले, माने ये क्रीड़ा आदि होने से आने वाले सुखों को अनित्य माना गया है, इसलिए वो कोई बुद्धिमान नहीं चाहता। अविद्यायान माने जो वैसा समझकर भी अति दीर्घ अत्यंत लंबी जो जीवित आयु के द्वारा रमेता कोई भी वैसा रमेता आनंद प्राप्त करेगा, माने वैसा तो मैं नहीं करूंगा। अविद्वान अज्ञानी लोग वैसा कर सकता है, ये सांसारिक वस्तु विशेष ये पदार्थों में उलझ सकता है। मैं पूरा इसका विचार करने के नाते, सदसद विचार करने के नाते, सत्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, जो अनित्य वस्तु मैं जान लिया, ये पूरा जो क्रीड़ा करने वाला डोल मृदंग इमा रामा ये सब अनित्य होने के नाते, और नित्य वस्तु को छोड़ के अनित्य आभास को कौन चाहता है, वैसा नचिकेता कह रहा है। और जो अंतरिक्ष आदि लोकों के नीचे पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जो कौन, जो जरा मरणशील मनुष्य जो जरा रहित आत्मा को छोड़कर, अमृतत्व को छोड़कर ये छोटा मोटा चीजों में, ये गीता गान इमा रामा में कौन उलझेगा, वैसा कौन नहीं उलझेगा, वैसा ये नचिकेता कह रहा है यहाँ पर। और इसका भाष्य का विस्तार हम लोग देखें तो और हमारा इनका पूरा इसका बोध हो जाएगा। यहां पर जो कहा गया, जो स्थायी वस्तु है उसका ही पकड़ना, अस्थायी वस्तु को नहीं पकड़ना। माने जो सच्चा वस्तु है हमेशा सच्चाई की पकड़ के रखे तो वस्तु को पकड़ेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आभास को पकड़ेंगे तो आप भटकेंगे। जैसा एक आदमी की नदी का किनारे ऊपर में आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम बहुत दिख रहा है नीचे, जब पानी पीने गया था वो ऊपर वाला आम नदी का छाया में नदी में दिख रहा है। वो नदी में जहां पानी पीने गया वो रिफ्लेक्शन छाया, उसका छाया पेड़ का पल का छाया नीचे दिख रहा है। अभी वो जो पानी पीने गया, अरे आम तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैं आम लेऊंगा बोले पानी में आम पकड़ के पानी वो आम खाने जा रहे हैं। वो ऊपर वाला आम नीचे जो दिख रहा है उसका पेट भरेगा, असली आम तो ऊपर में है, वो नीचे आभास को पीने जा रहे हैं। माने जो जैसा आईना में दिखने वाला चेहरा अपना नहीं होता, हमारा चेहरा ओरिजिनल हम है, किंतु आईने वाला दिखने चेहरा से हम लोग व्यवहार करेंगे नहीं ना। वैसा ही यहां पर यमराज भी ये कह रहा है, नचिकेता भी ये कह रहा है, अब वास्तव तत्व को मैं जब देख लिया, मैं जो जेल में जो पल है वो आभास पल है, वो ना होते हुए भी होने जैसा दिख रहा है, वास्तव पल में ऊपर में है। अगर वो प्रयास करके ऊपर वाला पल भी खाने का उनका क्षमता है, मैं ऊपर वाला ही पल खा लेऊंगा, ये नकली क्यों खाऊं। वैसे ही यहाँ ये पानी में दिखने वाला पल को कौन खाएगा, ये बात यहाँ पर वैसे ही अर्थ में आता है। अगर मैं जब ऊपर में यमराज इत्यादि अमरत्व प्राप्त किया, वो अमरत्व को मैं भी प्राप्त करूंगा। जो नीचे वाला जो मरते लोक में वो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जनने जठरे शेने ये संसारे बहुदुस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये मूढ़मती लोग ही चाहता है पुनः बार बार संसार में आना, भोग करना, फिर बार बार मरना, यही मंद बुद्धि वाला ही चाहता है। और बुद्धि वाला वैसा नहीं चाहता है। कोई कष्ट जानबूझकर कोई कष्ट सहन करता है, जानबूझकर कोई आग में हाथ डालता है, नहीं जाता है। वैसे ही
हम ये जानबूझकर अनित्य संसार में मैं क्यों फंसू, ये बात नचिकेता यहां पर कह रहा है। वैसे ही बात मांडुक्य कारिका में गौड़पदाचार्य भी यही कहा, ना स्वादयेत सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञया भवेत, ना स्वादयेत सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञया भवेत, मतलब जहां पर सुख नहीं है ना, सुखास्वाद, वहां पर सुख आभास है, सुख नहीं है, वहां वो अगर वो सुखाभास में फंसेंगे तो असली प्रज्ञा का नष्ट हो जाएगा, ये बात यहां पर कहा गया। वैसा एक समाधि का बारे में वर्णन करते हुए गौड़पदाचार्य ने वहां पर कहा गया, जो प्रज्ञा मतलब जो ज्ञानी जो जो समाधि का बारे में सोच के रसो वैसा, एक रसस्वाद समाधि में योग दर्शन में एक प्रतिबंधक, ज्ञान का प्रतिबंधक रसस्वाद भी होता है, एक रस लेना, माने आप ध्यान कर रहा है ईश्वर का ऊपर। अद्वैत दर्शन के लिए यहां पर बता रहे, आत्मदर्शी के लिए यहां पर बता रहे। आत्मदर्शी अगर छोटा मोटा चीजों में उलझेंगे तो वो उत्तम गति की प्राप्त नहीं होगा, वो जो चाहता है अमृतत्व को उसको प्राप्त नहीं करेंगे, छोटा मोटा चीजों में उलझेंगे। ये गौड़पदाचार्य ये उदाहरण दे रहा है समाधि का। अगर कोई आदमी समाधि में आनंद ले रहा है, समाधि का अवस्था में बड़ा उनका पूरा वृत्ति शांत हो गया, सांसारिक में कोई मन कहाँ जा रहा नहीं, अपना अंतर में ही जो अंतर्मुख होके मन अपना आप में बड़ा आनंद ले रहे, उसमें उनको बहुत सुख मिल रहा है। जब समाधि में जाता है ना, जीव को अनंत सुख मिलेगा, वो रस मिलता है, इतने सुख मिलता है। समाधि के उठने से उनको बड़ा तकलीफ होता है, समाधि से उठना नहीं चाहता है वो, माने हमेशा मैं समाधि में ही डूबे रहूं। कोई आदमी अत्यंत सुख पा रहा है, वो सुख से विमुख होना नहीं चाहता है, और कुछ सुख पाऊं और सुख पाऊं, इससे जल्दी मैं खत्म नहीं करूं और थोड़ा सुख पाऊं। वैसे जो सुख साधारण इंद्रियों में वैसे सुख पावा जाए तो, और समाधि में तो अनंत सुख है। वो जितने दिन तक वो समाधि में वो रहेंगे उतना सुखी अनुभव कर रहा है, कभी वो सुख से बाहर आना नहीं चाहता है। जैसा बहुत धूप बड़ा बाहर में, और मई जून में बड़ा तप रहा है सूरज, इतने गर्मी बढ़ गई 50 डिग्री। आप बाहर से जब दौड़ के आया, जहां यात्रा करके इतने शरीर से पसीना पसीना निकल रहे, तब एसी रूम में गया। एसी रूम में गए तो अब एसी से बाहर आना चाहता है, एसी में जब रहेंगे तो कितना आनंद मिलता है। गर्मी से जाके एसी में जब गया, एसी का सुख कितने आनंद मिलता है, वाह वाह इसी में पड़े रहो भाई, भोजन रहे ना रहे बा एसी में रहूं मैं, गर्मी में इतने ताप है। वैसा संसार का ताप भी गर्मी जैसा है, समाधि का जो आनंद है एसी घर में रहना जैसा। और जब तक एसी में रहेंगे तब तक बड़ा आनंद सुख रहेगा वो गर्मी का मौसम में। वैसा ही ये संसार का सुख भी वैसे ही है, जब तक भोग आपको इंद्रिय सक्षम है, जब तक भोगने का क्षमता है तब तक ही थोड़ा सुखी लगेगा, बाद में वो सुख नहीं रहेगी, सुख क्षीण होने वाला ही नहीं है ना। जो चीज पहले नहीं था बीच में है, वो अंत में भी नहीं रहेगा। जो पैदा हुआ, जो चीज पैदा होता है वो बीच में दिखता है, वो अंत में नहीं रहेगा। इसलिए असली चीज को पकड़ना। समाधि भी पहले नहीं रहा, वो साधन करके प्रयास करके एक कर्म बन गए ना, समाधि भी कर्म में आता है, समाधि भी कर्म है। जैसा आप तपस्या किया, पहले आप तपस्या का पहले जंगल में जाने के पहले आप साधारण ही था, इंद्रियों में ही उलझ रहा था। जब इंद्रिय जब आपको तकलीफ दे रहा था, मन को विचलित हो रहा था, टेंशन में पड़ गया, इससे निपटने के लिए जंगल में जाके शांत में सब अब शांत हो गया, शांत होके बढ़िया बड़ा समाधि लगाया, समाधि में आप सुख भोगने लगा, बड़ा आनंद लगा। फिर समाधि के आने के टूटने के बाद पहले जैसा था वही चीज फिर आपको बाधा देंगे। इसलिए समाधि भी यहां पर अनित्य कह रहा है।
गौड़पदाचार्य जी। और समाधि का सुख भी समाधि के लिए ही लोग तड़पते हैं। ये सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि इत्यादि कई प्रकार का समाधि है, उसके लिए भी योग में कहा गया। समाधि भी आवश्यक है वृत्ति हमारा अंतःकरण को शांत करने के लिए, अंतःकरण का मैला हटाने के लिए समाधि भी आवश्यक ही है, किंतु उसी पर वहीं पर ही रोकना नहीं, आगे बढ़ना। समझ लिया ना। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कई एक मिनिस्टर बना, चलो उसी में डिपार्टमेंट में उलझेंगे, तो आपका लक्ष्य बनने का योग्यता आपको है, किंतु आप नहीं चाह रहे हैं चलो भाई इसमें आनंद अगर है तो आप उच्च गति कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आप अमृतत्व को प्राप्त करने का मौका है नचिकेता का। वो वर यमराजु सक्षम गुरु है, तभी ये सब सक्षम होते हुए भी मैं छोटा मोटा चीजों में क्यों उलझू। ये इमा रामा सारता सातुर्या इत्यादि जो लंबा जीवन जियो, हमको बड़े जमीन दूंगा, ये क्रीड़ा इत्यादि क्या करूं मैं। कौन बुद्धिमान आदमी वैसा चाहता है। वैसा नचिकेता ने अपना आप से वैसा कह रहा है नहीं। इसलिए समाधि भी जरा मरण का ही है। जो चीज पहले नहीं था, समाधि का पहले समाधि नहीं था, समाधि समय समाधि हो गई, समाधि जब टूट गए तो फिर समाधि नहीं रहेगा। फिर समाधि के लिए वो फिर प्रयास करेगा, अरे उस दिन समाधि किया, मैं एक दो दिन इतने आनंद में रहा ना, गूढ़ लिप्त मैं बड़े आनंद में रहा, उसी आनंद को फिर खोजने के लिए फिर समाधि के लिए फिर प्रयास करेगा। माने वो बीच में उनको फिर घबराहट हो गई ना, समाधि वालों को भी इंद्रियों का घबराहट हो जाता है, इसलिए वो भी स्थायी नहीं है। इसलिए ये बात यहां पर कहा था। और यमराज भी, नचिकेता भी यमराज से यही कहा था। और हमको ये कौन भले मानव जो अमृतत्व को छोड़ के नीचे चीजों को कौन कहेगा। आपका साधारणता आपका घर में जो भोजन बना, करेला का सब्जी तो ये आलू तड़का लगा के बनाया, कहा एक जगह में बगल में, कहा एक जगह में बड़ा खीर मालकोवा इत्यादि खूब माल है, वहां आपका आंखों को सामने ही है। और रोज पाने वाला छोटा मोटा चीज को जो अमृत वहां मिल रहा है तो उसको कौन छोड़ेगा, छोटे चीज को कौन पकड़ेगा। इसलिए मैं बड़ा अमरत्व मिलने वाला है आपसे, मैं ये छोटे चीज को मैं क्यों ले। इसलिए ये नचिकेता यहाँ पर ये बात कह रहा है। और इसका अन्वयार्थ अगर बादशाह का अन्वयार्थ देखेंगे तो वैसा होता है। अजीर्यता का अर्थ होता है जो वयोहीन अप्राप्नुवताम, मतलब जो अजीर्यता वयोहानि अप्राप्तुवताम, मतलब जो वयोहानि का नहीं होना। जीर्यता मतलब जीर्ण शीर्ण होके मर जाना। अजीर्यता मन से अमरन, जो जीर्ण नहीं होगा। मैं जो कौन जीर्ण नहीं होगा, यहां मतलब जीर्ण नहीं होगा मतलब वो हमेशा रहने वाला। मैंने यहां पर अमरत्व को अजीर्यता कहा गया। अजीर्यता मतलब अमरत्व। जो दैवी गुण संपन्न जो तत्वदर्शी पुरुष है उसी का ही अजर अमर कहा जाता है। अजर अमर धर्म वाला, जो ज्ञानी का ही अजर अमर धर्म वाला कहा जाता है। कि जो पारमार्थिक दृष्टि से अजर है, अमर है, जो मतलब वो हमेशा रहने वाला, वही अजीर्यता का अर्थ होता है। माने जो अजर अमर वाला को देखने के बाद वो जीर्य मृत्यु को कौन चाहता है, ये बताने जा रहा है। मतलब तत्वदर्शी, एक बार आपको तत्व का दर्शन हो गया, आत्मा का बोध हो गया, जो दैवी गुण संपन्न से आप वस्तु को प्राप्त कर लिया, अमर हो गए आप, उसी का ही अजीर्यता कहा गया। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञानी का शरीर भी मरेगी, ज्ञानी भी मरेगा, सभी मरेगा, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से यहां पर कह रहा है अगर वस्तु को प्राप्त करने का बाद अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो ये मरने वालों का चीज क्यों, नीचे वाला चीज को पति कौन लोग करेगा। ये बात यहां पर कह रहा है अजीर्यता। और
प्रजानान, जो सम्यक प्रज्ञ वाले, प्रजानान मीन्स प्रकारेण जानान, जो सम्यक जान लिया, जिसको बोध हो गया जी ये असली वस्तु है, ये नकली वस्तु है। अगर असली वस्तु नकली वस्तु का बोध होने के बाद नकली वस्तु जितने भी चमकीला चमकीला चमचम दिखे उसका प्रति आकर्षित होगा कौन? अगर असली वस्तु चमक भी ना होने के नाते वो असली ही चाहता है ना, नकली का कौन दौड़ेगा? अगर नकली का सोना रंग रंगीला से बड़ा चमक रहा है, असली सोना ये कुछ बिना चमकते एक जगह में है। आप नकली चमक दिखाते हुए भी, आकर्षित करते हुए भी मंदबुद्धि वाला चाहता है उसका ऊपर हाथ डालेगा, अरे असली सोना है, वो लोग में आके वो तुरंत उसको लेके चले जाएगा। और जब तक वो घर लौटेगा तब तक उनको सुख रहेगा, मेरा पास सोना है बोले आभास रहेगा। जब घर जाके जांच करे तो गलत हो गया, मैं गलत वस्तु में हाथ डाले, मैं परेशान हो गया। असली वस्तु में, असली वस्तु वहां होते हुए भी असली वस्तु का ऊपर मेरा हाथ नहीं गया, मैं मंद बुद्धि हूं। वैसा वो फिर वो सोचने लगेगा। वैसे ही यहां पर भी जो प्रजानन, जो जान लिया है तत्व को, वस्तु को जान लिया, वैसा कौन भला आदमी नकली वस्तु का ऊपर हाथ डालेगा? वैसे ही यहां पर प्रजानन शब्द का अर्थ दिया गया। इसका भाष्य का मैं भावार्थ तात्पर्य बता रहा हूं मैं। और सम्यक प्रज्ञा वाले, जो उपलब्धमान, जो महापुरुषों के पास जाकर मोक्ष आदि के साधन को उपलब्ध किया जा सकता है, वैसा मोक्ष आदि की उपलब्ध करने का महापुरुषों का पास वो क्षमता है। वो क्षमता को मैं ना मांग के मैं ये छोटा चीज को क्यों मांगू? अगर उनका पास वो देने का क्षमता है। अगर साधारणतः हम लोग जब बड़े बड़े संत लोग आता है तो हम लोग जाके उनका पास विवेक, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान ना मांग के और हम हमारा तकलीफ को गिनाता है, हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, इसको से हमको मुक्त होने दो, थोड़ा आशीर्वाद दो, बड़ा बेटा का थोड़ा नौकरी मिले, बच्ची का, बेटी का थोड़ा शादी हो जाए, और घर में हमारा जो पत्नी है वो बीमारी बहुत दिन से है, थोड़ा आशीर्वाद करे, इत्यादि मांगता है। अनित्य वस्तुओं को मांगता है। अभी वो ठीक है, भला ईश्वर का इच्छा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, वो आशीर्वाद भी दे, फिर आपको वस्तुतः उनका दर्शन का फल आपको नहीं मिल रहा है। वहां पर आप अनित्य वस्तु को चाह रहा है, अनित्य वस्तु को जितने चाहेंगे उतने संसार में फंसेंगे, ये बात यहाँ पर कह रहा है। परमात्मा सबका इच्छा पूरा करता है परमात्मा, क्योंकि सबका अंदर में वही है। और वो परमात्मा सबका इच्छा पूर्ण करने के नाते आपका जो सकाम कामना भी पूरा करेंगे, जो आप चाहता है उसका भी पूरा करेंगे। किंतु अगर आप चाह रहे हैं, अरे मेरा सामने वाला का घर में बड़ा कार है, हम तो रोज स्कूटी में जाता हूँ, हमको बेइज्जती हो रहा है, हमको भी एक कार है तो बहुत अच्छा होगा, ये परमात्मा हमको गाड़ी दो, ये अपमान से बचाओ, हमारा सब चारों तरफ गाड़ी है, हमारा पास ही गाड़ी नहीं है, फिर आपको वो तो इंसल्ट हो रहा है, आपका पत्नी आपको तंग कर रहा है, आप कार का कब कर दीजिए, फिर आप भी भगवान से गुहार लगाया, फिर शिव जी का पास जल चढ़ाया, ये मंदिर में गया, उधर इधर जाए तो भगवान प्रसन्न होके ठीक है इनको कार देंगे, जैसे तैसा किसी का माध्यम बना के कार आपका पास आ गया। कार आने का पहले आप जो स्कूटी में जाते थे आपका 1-8 लीटर में काम चलाते थे, अभी कार आने के बाद आपका 1 लीटर का जगह में 10 लीटर का पेट्रोल भरना पड़ता है, और फिर ड्राइवर चाहिए आपको। अगर आप खुद सीखेंगे तो समय लगेगा, और कार का कुछ होगा तो चिंता करना, फिर उसका मेंटेनेंस, आप जितने कमाते थे पहले उसका से सुखी रहते थे आप, किंतु आप आशा का वजह से फिर आपका क्या हो गया, आपका मनो शांति की वहां मन का शांति खो गया। शरीर को सुख देने के लिए नाते मन का असली शांति की खो बैठा, अभी उसी का ही चिंता कर रहा है। पहले मैं तो 40-50 हजार कमाते थे, वो इसी से घर चलते थे, अभी कार आने के बाद महीना में 20 हजार, उसका मेंटेनेंस, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि में जा रहा है, हमको बच रहा ही नहीं, अभी फिर ऋण लेना पड़ेगा, फिर चिंता और बढ़ने लगेगी। इसी का वजह से हम लोग वो अनित्य वस्तु को क्यों चाहेंगे?
और नित्य वस्तु को चाहना है। और वैसा ही जो सक्षम आदमी है हमको नित्य वस्तु को देने का सक्षम है, अमरत्व को देने वाला, उनका पास जाके मैं ये ये इत्यादि वो जमीन जायदाद संपत्ति क्या मांगेंगे, हम धन संपत्ति क्या मांगेंगे? ये यहाँ बात यहाँ पर कह रहा है। प्रजानन मीन्स सम्यक जो प्रज्ञा वाले बुद्धिमान व्यक्ति इसी लोगों को नहीं मांगेगा, जो मतलब सामान्य चीजों को नहीं मांगेंगे। वैसा यहाँ पर कह रहा है। वैसा हमारा भारत में भी वैसा प्रैक्टिकल जीवन में वैसा यहाँ जो शास्त्र कह रहा है यही बात नहीं है, प्रैक्टिकली हमारा परंपरा भारत में वैसा वाला संतु बहुत हुआ था। उसको उदाहरण मैं बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आप। विवेकानंद जी का पिता था एक बैरिस्टर, वकील था, बड़ा अच्छा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे उस समय। और उनका पिताजी का हठात मरण हो गई और घर में कमाने वाला अकेला ही पिताजी था। जब क्लाइंट आते तो पैसा ज्यादा जमा के नहीं रखा उस समय का जमाना से, जरा उस समय चलते थे काम। और पिताजी मरने के बाद घर में परिस्थिति खाने का भी बहुत तकलीफ हो गया। उसका माताजी, उनका भाई लोग कभी कभी पानी पी के सोते थे और किसका पास जाए, गरीबी समय था। फिर कभी कभी विवेकानंद एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन तक पानी पी के वैसे ही, अगर उनको थोड़ा बहुत कुछ बचा भी है, वो जानता है उनका माँ बिना काके विवेकानंद के लिए एक मुट्ठी चावल रखते थे और वो समझते थे माताजी बिना काके हमको रख रहा है। वो झूठा बोलते थे, मैं वहां गए थे दक्षिणेश्वर में, मैं भोजन करके आया, आप पा लो। फिर वो पूरा पानी पी के सो जाते थे। उतने तकलीफ उठाते हुए भी एक बार रामकृष्ण परमहंस का पास गया, कुछ तो इसको हाल निकलना है, नहीं है तो ये लोग मर जाएंगे। फिर परमहंस रामकृष्ण का पास जाके ये बताता है, आप गुरुजी हमारा घर में व्यवस्था अभी बहुत तकलीफ हो गया पिताजी मरने के बाद, अभी कुछ आशीर्वाद दीजिए, वैसा कर दीजिए, हमारा 2 रोटी पानी मिले, आप वैसा आशीर्वाद करो। उनका पैर पकड़ा। रामकृष्ण परमहंस उनका गुरु जी था। फिर वो बोला, तुम माँ काली का मंदिर में जाके तुम जो तुम चाहते हो उसको मांग लो, माँ पूरा करेगी तुम्हारा, मेरा वचन है, माँ पूरा करेगी। तभी वो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जैसा बोला, काली माँ का मंदिर, वहां दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, जागृति देवी थी, वहां जाके यही प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के लिए गया था। जब मंदिर का सामने, देवी का मूर्ति का सामने जाके वहां उपस्थित हो गया, उनका जो मांगना था, हमारा परिवार में जो भोजन का प्रबंध करे माता जी, वैसा बोलने का के लिए वो गया था। मगर वो मूर्ति के सामने जाते ही, ये माते हमको विवेक दो, वैराग्य दो, मुक्ति दो, ये जन्म बंधन से मुक्त करा दो, यही प्रार्थना करके वापस लौटा। फिर रामकृष्ण परमहंस बाहर में इंतजार कर रहा था। तुम माता जी से पूछा वैसा, तुम जो चाहता, जो तकलीफ तुम्हारा था, ये सब पूछा? विवेकानंद जी ने कहा, नहीं पूछा, वो भूल गया, मैं वहां जाए तो ही ये चीज ही भूल गया, माँ ही याद आ गई। फिर दोबारा गया, दोबारा जाए तो भी वही पूछा, विवेक वैराग्य ज्ञान, फिर आ गया। अरे मूर्ख, जाओ पूछ लो, अभी ज्ञान से पूछ लो, तुमको जो चाहता है वो ही पूछ लो माँ से। फिर तीसरा बार भी माँ काली का मंदिर में जाके ये पूछने गया, अपना आटा, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि हमारा घर में ये हमेशा थोड़ा बहुत खाने रहे, वैसा आशीर्वाद दे, माता तकलीफ को मिटा दो, ये पूछने गए थे। मगर वहां जाते ही इनका प्रज्ञा जागृत होके अनित्य पदार्थ को क्यों पूछना, विवेक जागृत हो गई। तभी वहां नित्य वस्तु को पूछना। फिर वही पूछा, हमको विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, संसार से, जन्म मरण से मुक्त करा दो। तभी जब फिर रामकृष्ण परमहंस बाहर खड़ा हुआ था, पूछा मां से, नहीं पूछा। जब ये रामकृष्ण परमहंस का ही ये लीला था, अपना शिष्य को बचाने का, अंदर में क्या है जांच करने का, यही विवेक बुद्धि। यहाँ नचिकेता भी यही कह रहा है, ये अनित्य पदार्थों को आप जो लोग दिखा रहे हैं हमको, जो बड़ा साम्राज्य देगा, बड़ा घोड़ा, हाथी, धन, सोना,
जो हिमा रामा अप्सरा देंगे आप, हम कह रहे हैं आप, ये सब अनित्य पदार्थ। एक आदमी जानने के बाद अनित्य बोल के, नकली बोल के जानने के बाद असली वस्तु को कौन छोड़ेगा, ये बात यहां कह रहा है। इसलिए अभी जब आया वो विवेकानंद जी, अरे मूर्ख, ठीक है रामकृष्ण परमहंस थोड़ा हंस पढ़ के यही होता है, असली विवेक बुद्धि का ये होता है। विवेकानंद भी फिर उत्तर दिया, हम माँ का सामने उपस्थित होते ही ये हमारा मन में एक ग्लानि आ गई, माँ का सामने हम विराजमान हूं, माँ जो चाहता जो मांगेंगे वो देने वाली है, उतने वो देने वाले के सामने जाके मैं ये दाल सब्जी बेगुन आटा क्या मांगू, मैं मेरा सिर नीचे हो गई, मैं लज्जित हो गया हूं, माँ का सामने जाते ही इसको मांगने के लिए मैं लज्जित हो गया हूं। इसलिए संसार और भगवान का पास आप जब भी जाएंगे तो आप संसार का वस्तु नहीं मांगना, हमारा ये दो वो दो, ये भाई वैसे नहीं मांगना। अगर आप परमात्मा दे भी देंगे आपको, अगर वो वर आपको जो भी चाहता है उसको पूरा भी करेंगे कि उसी से आपको भला थोड़ा देर के लिए व्यवहार में आपका संकट मिट भी जाएंगे, किंतु अंततोगत्वा वो संकट हमेशा बने ही रहेगा। तात्कालिक सुख मिलेगा किंतु परमानेंट सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पर विवेकानंद हंस के और वैसा बोले तो रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद दिया था, ठीक है अब से मैं वचन दे रहा हूं तुम्हारा घर में दाल रोटी का कभी अभाव होगा नहीं। तब से वो दाल रोटी का कभी अभाव हुआ ही नहीं था। वैसा महान पुरुषों का पास जाके छोटा मोटा चीज मैं क्यों मांगू, ये नचकेता भी, क्योंकि यमराज को देख लिया, यमराज अमर हो गया, देवता लोग अमर होके वो हर कल्प में सूर्य इंद्र वरुण इत्यादि पदों में वो अमरत्व को प्राप्त होने के नाते हम मनुष्य लोक में ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीने वाला आदमी अगर ये भौतिक विषयों में ही उलझेंगे तो उनका असलियत समय गवा रहा है, माने असली चीज को गवा के नकली चीजों में हाथ डाल के यही असली होकर भ्रमित होके जीवन को खो रहा है। तभी अंत में किमहम पापम करवम किमहम साधु न करवम इत्यादि पछताव आएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया जब वो जीवन सक्षम है तभी अच्छा रास्ता में ना चल के, अच्छा कर्म ना करके, साधु जीवन सात्विक जीवन ना जी के, इंद्रियों में पढ़ के हम इंद्रियों में ही उलझ कर जीवन का अंत, इंद्रिय जब क्षीण हो गया तभी हम लोग चाहते हैं पाए अरे अभी हम वो करने का सक्षम नहीं है, मेरा साधन अभी थोड़ा परमार्थ करेंगे, अभी मरने वाला हूं। उसी समय जब हम लोग पूर्व में युवा अवस्था में जो कर्म किया वो पछताऊ पीड़ा अंतकाल में देगी। उसको बचने के लिए पहले से ही आध्यात्म में हमेशा बने रहो, अभी अंत में भी आप सुखी होगे। पहले से ही जो आदमी अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, गीता में कहा गया अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, जो अंतकाल में हमको स्मरण करेंगे उनका कलेबर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, अंत काले से माम एवा हमको ही प्राप्त होगा। मतलब जो आदमी पूरा जीवन जो काम किया मरते समय भी वही काम याद आएगा। अगर जो आदमी पूरा जीवन भगवान का ही भजन किया, अंतकाल में ही ये परमात्मा तुम्हारे सहारा ही मैं इतने दिन जिया, अभी भी तुम्हारा सहारा से ही मैं प्राण ले रहा हूं, राम राम करके ही आप शिव शिव करके ही शरीर छोड़ेंगे। तब परमात्मा स्वयं वचन दिया जो शरीर छोड़ेगा मेरा स्मरण करके वो हमको प्राप्त हो गया ही आवश्यक, तभी वो बात गलत नहीं होगा ना। ऐसे अगर हम लोग जो खाता है वही डकार आता है, हम खट्टा खाएंगे कट्टा डकार आएगा, मीठा खाए तो मीठा डकार आएगा। हम जो संस्कार हमारा अंदर में पूरा जीवन में भर लिया अंत में भी वही होगा। अगर हम सोचेंगे अभी क्या करेंगे, अभी हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रिय सक्षम है, वो करो, और अंत में जब इसी उम्र में सत्संग करने का नहीं है, इसी उम्र में जॉब करो, नौकर करो, मौज मस्ती करो, वो जब 60-70 रिटायरमेंट होने के बाद हम आध्यात्मिक में जाएंगे तभी प्रार्थना करेंगे।
तभी भगवान को पूजेंगे। वो बुजुर्ग लोगों का काम है सत्संग सुनना, ये जवान लोगों का थोड़ी है। वैसा लोग सोचता है, ये गलत फहमी है। क्योंकि अगर यही अंत, अगर जो काया वही डकार आता है ना। अंत काल में जो जितने जो चिंता किया पूरा जीवन, मरण का समय मैं भगवान का स्मरण करूं, भगवान का स्मरण आए, वैसा अपेक्षा नहीं करना, वो आएगा भी नहीं है। वही जो किया वही आएगा। यह बात यहाँ पर कह रहा है। जैसा एक चक्रवर्ती राजा का पास आप लोग गया जी, यहाँ यही गया प्रजानन, मतलब यही होता है जो प्रज्ञावान आदमी वैसा नहीं मांगेंगे। जो आपका एक चक्रवर्ती राजा सम्राट है, कोई गरीब आदमी उसको मांगने गए तो हमारा गरीब को मिटाओ। अब वो चक्रवर्ती राजा के सामने जाके वो देने के लिए सक्षम है, जो चाहे वो देने के लिए पूरा जीवन भर का इंतजाम करेंगे, वो पूरा प्रबंध करेंगे। वो प्रबंध करने का सक्षम होते हुए भी आप वो जाके उनका साथ, हमको एक कुमड़ा दो, एक लौकी चाहिए, दो चार चावल का बोरी दे दो, इतने मांगेंगे तो राजा का भी अपमान होगा। अरे इतने हमारा जो मैं अपॉइंटमेंट दिया, सीएम का पास गया, आप थोड़ा बहुत कुछ मांग लिए तो ये मूर्ख है, इतने मांगने इतने दूर आया। वो ऐसा नहीं करना। माने जो असली चीज प्राप्त होने वाला है, नीचे नकली चीज को क्यों मांगना। यह बात ये कह रहा है नचिकेता। वैसे ही जो बात कह रहा है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेबर, वैसा ही एक बात उठता है अपना जीवन में भी। अगर सच्ची आप एक बार मरते समय भगवान का नाम अगर याद आ गए तो भी, तब भी आपका जीवन मुक्त ही हो जाएगा। भगवान का वचन है ना, जो परमात्मा का मुंह से निकला हुआ वचन है। एक पुराण में आता है, अजामिल नामक एक बड़ा गृहस्थ था, बड़े कृपण आदमी था। इतने कृपण था वो पूरा जीवन में किसी का झूठा हाथ से भी कव्वा भी नहीं भगाया। माने झूठा हाथ से कव्वा को भगाए तो हाथ में छिपा हुआ चावल उधर जाएगा उतने कृपण था। तभी उन मरते समय उनका एक बेटा था नारायण नामक, और मरते समय उनका समय अंत में समय आ गए। उनको समय आते हुए जब उनका जो कोठरी में तख्त पर सो गया, लेट गया, और वो उनको प्राण जाने वाला है, तभी वहां दिया जल रहा था। एक दिया जितने जलना था उतने नहीं जल रहे, उसका दिया का जो बत्ती ऊपर ज्यादा हो गई। ऊपर जाने होने के नाते वो ज्यादा जल रहा है। उसका ज्यादा जले तो ज्यादा तेल का खर्च होगा, ज्यादा तेल का खर्च होगा ना। अभी उनको मन में वो याद आ गई, अरे यहाँ तेल ज्यादा खर्च क्यों हो रहा है। उसका एक बेटा था और उनका उसी समय प्राण निकल भी रहा था। उसी समय ये नारायण नारायण, ये दीपक बुझाओ बोलने के नारायण नारायण कहते हुए प्राण छोड़ दिया। तभी नारायण कहते हुए प्राण छोड़े तो उसका पास नारायण का देवता दूत आया। नारायण थे स्वर्ग से, नारायण का दूत आके उनको ले जाने, और यमदूत भी पहुंच गया वहां। अरे ये तो इतने कृपण है, इसका जीवन में एक अच्छा काम भी नहीं है, इतने लोगों को इनको नरक जाने का अधिकार है। नहीं भाई, तुम ये नहीं जानता है, वो ठीक है, किंतु ये मरते समय नारायण नारायण बोल के मर गया था। अभी ये स्वर्ग जाने का, नारायण लोग जाने का अधिकार है, इसको हम लोग ले जाएंगे। उसको स्वर्ग गया। माने अंत काल में हम जो परिणाम हमको यो याद करेंगे, उसी परिणाम हमको मिलेगा, फल मिलेगा। ये परमात्मा का वचन है। इसलिए पूर्व याद कैसा आएगा अंतकाल में? अभ्यास से। बराबर बोला, अभ्यास। जो अभ्यास करेंगे वो ही याद आएगा। इसलिए अभ्यास भी हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी वैसे ही रहना। वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी। इफ यू थिंक यू आर ए माने इफ यू थिंक यू आर ए पूर, यू विल बी ऑलवेज ए पूर पर्सन। माने आप सोचेंगे ही नहीं मैं हमेशा गरीबी आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी नहीं करेंगे आप। अगर आप सोचेंगे मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं सब कुछ करता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, अरे उतने साहस रहना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तभी आप करने का उम्मीद जागेगा आपका अंदर में, आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसा ये परम तत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नचिकेता जी ये छोटा मोटा चीजों का ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है।
यही बात यहाँ पर कह रहा है। मतलब यहाँ पदस्था का कु मतलब यहाँ पृथ्वी कहाँ गया, पदस्था मतलब पृथ्वी में रहने वाले को कहा जाता है, यह पृथ्वी के पदार्थ को ही चाहता है। जो नीचे में रहने वाला, नीचे जीवन जीने वाला, उनका हाईएस्ट जो अभी जहां पर गली में लोग बसते हैं ना, उनका वो रहने वाला का वो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, उनका उतने सोच रहता है क्या? उनका चाहता है कोई कंबल बांट रहा है, कोई आटा डाल बांट रहा है तो दौड़ के वो लेके अपना साधारणता जो वर्तमान समय को सोचता है, वो भविष्य को नहीं सोचेगा नीचे वाला आदमी। फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति, अगर ये छोटा मोटा चीज के लिए मैं क्यों उलझू, अगर कहीं ऑफिस में दफ्तर में अगर जाके मैं थोड़ा बहुत भी बैठे तो हमको वहां 20-30 हजार मिलेगा, ये 500 हजार का पीछे क्या दौड़ू छोटा मोटा चीज। ऐसे ये बता रहा है, ये मरते लोक में लोग किससे उलझ रहा है, गाना नाच भजन खाना पीना और इतने रंगों से इसमें ही उलझ रहा है। मैं ऊपर में इनको ज्ञान हो गया ना अमृत तत्व का बारी में, इसी के वजह से मैं छोटा मोटा चीजों में उलझेंगे नहीं। ये यहाँ उलझने वाला जो उर्दू लोक में जो परमार्थ तत्व को बोध होने वाला तत्व को छोड़कर नीचे पृथ्वी लोक में अशाश्वत वस्तुओं का पीछे मैं नहीं जाऊंगा। इसी का बात में एक पदस्थ पृथ्वी में रहने वाला इंसान कहाँ गया, इसका और दो थोड़े से बाकी है, उसका विवरण कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।